जल में रहने वाले गंगा जी के भीतर जो मछली, मगरमच्छ आदि, मेंढक आदि जीव रहते हैं वे तरते नहीं हैं। और मनुष्य गलती से भी यदि पांव उसका चला जाता है तो सारे पाप धुल करके पुण्यात्मा बन जाता है। ये गंगा का प्रताप है। मछली सदैव ही उसमें रहेगी। मोहे सुन सुन आवे हासी। हाँ, पानी में मीन प्यासी। पानी में रहने के बाद भी मीन प्यासी है। मनुष्य शरीर ऐसा है जो दुर्लभ है। स्वर्ग आदि देवता भी कहते हैं प्रभु जिस दिन हमारा पुण्य क्षीण हो जाए, अवधि है वो तो 10 वर्ष तक आपको स्वर्ग में रहने का अधिकार प्राप्त हुआ। जिस दिन 10 वर्ष पूर्ण हुए नीचे, वे देवता भी प्रार्थना करते हैं अब की बार यदि हमें कहीं जन्म मिले तो भारत की भूमि में मिले। भारत से बाहर अमेरिका, भूटान, ऑस्ट्रेलिया मत पहुंचाना। क्यों? अहो अमीसाम किमकारी शोभनम। भारत की भूमि में गंगा, गीता और गायत्री जो मिल जाती है, इसलिए भारत भूमि धन्य है। यहां ऋषि मुनि परमात्मा के देवत्व के दर्शन हो जाना। विदेश के लोग यहां आते हैं। इस्कॉन टेम्पल बना लिया उन्होंने। कितने संप्रदाय के लोग आकर के निवास करते हैं। वे कहते हैं भारत भूमि जैसी भूमि नहीं है, भारत देश जैसा देश नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए भजन नित्य हो सके। बहुत अधिक समय ना हो, थोड़ा हो, पर भजन जरूर होना चाहिए। अब भोजन तो ऐसा होते रहता है। एक आदमी का विवाह हुआ शहर में, गांव का आदमी पत्नी को लेने गया पहली बार ससुराल। ससुराल गया तो सूचना प्राप्त थी पत्नी की बहनों ने कहा कि अरे वाह जीजा जी आ रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हम तो मिलेंगे प्रथम बार उनसे। ऑटो पकड़ के आया रेलवे स्टेशन से। उन्होंने कहा कि हम तो अभी वार्तालाप करेंगे। तो बहन ने समझाई कि थके हारे आए हैं, स्नान आदि कर लें, भोजन आदि कर लें, उसके बाद में मुलाकात कर लें। तो वे दूसरे कक्ष से खिड़की खोलकर देख रही थी, बड़े सुंदर हैं। थका आया था बेचारा गांव का आदमी। स्नान आदि किया, पत्नी ने थाली लगाया, भोजन कर लो। भोजन बना। परोसने के लिए थाली लगाई, और थाली लगाई कि छोटी छोटी पूड़ी। उसने उठाया पूड़ी को और विचार किया कि काहे को 2 टुकड़े किए जाए, छोटी सी तो है, एक ही बार में खा लो। तो पत्नी चूल्हे में गर्मा गर्म पूड़ी निकाल रही थी। उसने इशारा करी कि वे हंस रही है खिड़की से, उसकी बहनें, और पहली बार आया था ससुराल। उंगली 2 उठाई गवार पन पति को देख, एक एक पूड़ी के ग्रास 2 किए जा। उसने इशारा करी कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो करो। तो ये तो खा रहा था भला आदमी। इसने सोचा कि ये कह रही कि थके आए हो, एक काहे खा रहे हो, 2 खाओ।
तो इसने एक पूड़ी में रखा साग सब्जी और दूसरी उसके ऊपर से, और फिर खाया। दोए दोए को चावे लागो जब मूड, जब वो दो दो पुड़ियों को खाने लगा, चबाने लगा, तो मात ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। अरे कम से कम कुछ लाज तो करो, क्या कहेंगे? तुम्हारी सालियां सारी देख रही है कि ऐसे जीजा जी आए थे, इतने भूखे आए थे, दो पूड़ी एक साथ खा रहे थे। तो उसने माथे पे हाथ ठोका, धन्य प्रभु, मेरे नसीब में ऐसी भाग्यशाली पुरुष लिखा था। तो उसने विचार किया कि ये कह रही है कि ऐसे नहीं, पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरिन को मुंह में खाने से पहले प्रणाम करो, माथे पे लगाओ, फिर खाओ। दो दो पूरी, पहले प्रणाम करे फिर खाए। अब तो वो खींच गई और खींचते हुए चूल्हे की तरफ इशारा करके कहती है, बोल उठी रोष भरे चूल्हे से चतुर नारी। अरे जैसो जरो आयो पहले तैसे ही जरो जा। कम से कम पहले एक एक पूड़ी तो खा रहे थे, वैसे ही खाने लगो, दो दो मत खाओ, मेरी कितनी बदनामी होगी मायके। एक घर में आया महात्मा का, बूढ़ी माता ने करी निमंत्रण, महाराज। अच्छा, वो महात्मा भी करोड़ों की दौलत का त्याग करके संत बना और सत्संग करने गया, तो भक्त लोग बुलाते ही हैं, महाराज जी आज हमारे घर आपका भोजन होगा। ठीक। अब बुढ़िया माता भोजन की थाली परोसी, सब कुछ परोस दिया। महाराज पाते ना, क्या बताएं मैया, बड़े भाग्य तेरे, दर्शन हुए। क्यों महाराज? मार्ग में आते समय बड़ा लंबा सांप मिला था। कितना बड़ा था? बस यहाँ से पापड़ की थाली। ओ महाराज, पापड़ देना तो भूल गई थी। सब कुछ उसने दे दिया, मन अटका था 2 कौड़ी के पापड़ में, ये पापड़ भी मिल जाता। ये मन है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी वही लगा रहेगा, ये मिल जाता। ये भगवान वही कहते हैं, जिसने मन को वशीभूत कर लिया, बस। अभी कोरोना आया, थोड़े में जीवन जिए कि नहीं जिए? लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे बाहर, कितने लोगों ने कष्ट उठाया, कितने अपनों के बीच के बाहर चले गए। मन को शांत किया क्या नहीं किया? और आज पुनः वही स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहा है। इंद्रियां हमारे वशीभूत होना चाहिए। हम जहां जाना चाहते पांव वहां जाएं, हम जो देखना चाहते हैं आंखें वह देखें, हम जो सुनना चाहते हैं कान वह सुने। नहीं नहीं, कान जो कह रहे हैं हम तो वही सुनेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। शरीर एक दशरथ है, 10 इंद्रियों के द्वारा चलायमान है। इसे साधना और इसके भीतर फिर मन। और यदि वो शांत हो गया, आपने उसे धीरे, वो कब होगा? जब आप उसे भजन में लगा देंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा। सनई सनई आप समय देते जाइए, बस। मन को साध लिया, सब 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 दूर से आते हैं श्रोता। क्या माताओं को तो और जल्दी आना चाहिए। हमको तो पता है कि यहाँ 12 बजे सब लोग भोजन कर ही लेते हैं। 2 बजे कथा का समय, 3 बजे पधारते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। इंद्र का मान मर्दन घटाया, केशी ने कहा महाराज आपने अनेक प्रकार के योद्धाओं को पहुंचाया, लेकिन सब फेल हो गए। वह कृष्णचंद्र है, और कृष्णचंद्र को यदि शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए अंग्रेजी में तो केसी, तो कहा उसके लिए हम ही पर्याप्त हैं। अच्छा तुम जाओगे मारने, ठीक। ये गया
बछड़ों के बीच में प्रवेश कर गया, भगवान को चारण लीला कर रहे थे। बड़े वेग से प्रभु की तरफ दौड़ा, भगवान ने पूंछ पटक करके ऐसा घुमाया, रुधिर पवन करते हुए नष्ट हो गया। धेनुकासुर को पहुंचाया, वह भी मर गया। नारद जी आए, राजन कब तक ऐसे वीर योद्धाओं को पहुंचाते जाओगे, वह सबको मार देगा। क्या करें महाराज? एक युक्ति बताते हैं आपको। एक मल्ल युद्ध करो, एक यज्ञ कराओ, सभी योद्धाओं को आमंत्रित करो और उन दोनों बालकों को भी बुलाओ। ठीक है महाराज। मथुरा नरेश कंस मान गया, अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी, आपको वृंदावन जाना है और वहां से नंद के दोनों बालकों को लेकर के आना है। अक्रूर जी समझ गए, आ जाइए, यह मेरे द्वारा ही बुलाना चाह रहा है, किंतु मैं अवश्य जाऊंगा। विचार करते हैं अक्रूर जी, आज प्रथम बार मैं प्रभु को देखूंगा, उनका मैंने इतना नाम सुना हुआ है। क्वचित भूमौ शय्या क्वचित दपिचा पर्यं शयनम क्वचित शाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदन रुचि। मनुष्य कहते हैं मनुस्मृति में कभी समय ऐसा भी आता है, अभी आप कैसे बैठे हैं फट्टी पे, गर्मी लग रही है, एक आध पंखे की व्यवस्था और नहीं होगी? देखो जरा, प्रबंध करवा दो। श्रोता जितने प्रसन्न रहेंगे, हम उतनी प्रसन्नता से कथा सुनाएंगे। आप इतने परेशान मत होइए, इतनी गर्मी नहीं है जितने आप हो रहे हैं। तो ये मोहे नाते अनेक, ज्यादा रिश्तेदारी ऐसे ही होता है। आदमी को कुछ नजर ना आए, अपने रिश्तेदार पहले आता है। अस्तु। अक्रूर जी ने विचार किया, मैंने आज तक नहीं देखा है। रथ को चलाया, यमुना जी को प्रणाम किया, पार किया। जैसे पहुंचे, सायंकाल का समय था, रथ जाके रुका नंद महल में। पहुंचते ही दोनों बालकों ने गायों को बछड़ों को बांधा। चाचा जी कैसे आगमन हुआ, प्रणाम किया। एक तरफ ले जाकर के अक्रूर जी ने धीरे से बताया, महाराज कंस ने आप दोनों को लेने के लिए मुझे पहुंचाया। अच्छा, और आप तो जानते ही हैं बुलाने का कारण क्या है, अभिप्राय क्या है? अवश्य चलेंगे। आप मैया यशोदा जब पूछे तो कह दीजिएगा कि मेला लगा हुआ है, मेला में घूमने के लिए आपको ले जाने आए हैं। ठीक है। भोली भाली मैया बेचारी परेशान होगी, जाने नहीं देगी, इसलिए आप ऐसा कह दीजिएगा। नंद बाबा को जाकर बताए, बाबा अक्रूर काका जी आए हुए हैं, वे कह रहे हैं कि भव्य मेला लगा हुआ है, मथुरा चलना होगा। छोरा तुम सबन के साथ में सब ब्रजवासी जाएंगे। और बाबा ने नाई को बुला करके सारे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जितने भी ब्रजवासी मथुरा जाना चाहें मेला देखने के लिए कल ठीक 10 बजे नंद महल में आ जाएं। अब तो नाई ने दुहाई लगाई, सारे ब्रजवासी नंद महल पहुंच गए। अक्रूर जी को रथ को दे,
अक्रूर जी के रथ को देखा जैसे ही ब्रजबामाओं ने प्रेम में भरी वे गोपियां, प्यारे प्रभु मां यशोदा से मिले। यशोदा मैया ने कहा, बेटा मेरे बिना तू रहेगा कैसे? नंद बाबा जा रहे हैं साथ में, मैं बाबा के साथ में जा रहा हूं मैया, बहुत समय में ही आ जाऊंगा। कन्हैया तुझे भूख लगेगी, माखन मिश्री कौन देगा? भोली भाली मां, और मां वात्सल्यमयी होती है। प्यारे प्रभु ने धैर्य बंधाया और जैसे ही बाहर आए महल के तो देखा कि रथ को चहु ओर से गोपियों ने घेरा हुआ है। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को बैलगाड़ी में रखा और चलने लगे। दाऊ भैया को जैसे बैठाला क्रूर जी ने, कन्हैया को आते हुए देख रथ के किनारे ये सारे ब्रजबामाएं कहने लगी, हे विधाता तू भी क्या खेल रचता है, कैसा खेल खेलता है, बच्चों की तरह खेल खेल रहा है, हमारे प्राण धन को तू हमसे दूर ले जा रहा है। वे गोपियां रुदन करने लगी, जिनके बिना हम एक क्षण नहीं रह पाते हैं वे आज हमसे दूर जा रहे हैं। कृष्ण ने धैर्य बंधाया, गोपियों बस मैं कल आ जाऊंगा, बहुत दूर तो जा नहीं रहा, मथुरा जा रहा हूं, मेला का भ्रमण करूंगा, सारे ब्रजवासी भी जा रहे हैं, अभी जाता हूं, कल आ जाऊंगा। ये अक्रूर नहीं क्रूर है, ये हमारे प्यारे प्रभु को हमसे दूर ले जाने के लिए आया हुआ है। अनेक प्रकार से गालियां देने लगे। कन्हैया ने इशारा दिया, ताऊ जी सुन लीजिएगा, ये प्रेम की गाली है। रुदन करते करते गोपियों को धैर्य बंधाया, रथ पर बैठे चलने लगे। अक्रूर जी के मन में शंका उत्पन्न हुई, आज गोपियों ने मुझे ताना मारा है, अक्रूर से क्रूर कहा है, छोटे छोटे बालक हैं, इन बालकों को यदि कंस के द्वारा योद्धाओं के द्वारा जरा सा भी कष्ट पहुंच गया, चोट लग गई, तो सारा संसार मुझे ही गालियां देगा। वो क्रूर आया था, बालकों को मरवाने के लिए ले गया था। इतने में आ गई यमुना जी। यमुना पहुंचे ही हैं, कृष्ण ने कहा, चाचा जी स्नान कर लीजिए। और जैसे डुबकी लगाई अक्रूर जी ने, भगवान चतुर्भुज रूप में यमुना के भीतर दर्शन देने पहुंच गए। मन की शंका का समाधान करने के लिए, जिसे आप साधारण बालक समझ रहे हैं, वस्तुतः वो साधारण नहीं है। सृष्टि को बनाने वाला जगत नियंता मैं ही हूं। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि कुं सर्वत स्मृत्वा त्यातिष्ठत्ताशांगुलम्मा, जिसकी सहस्र हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं, जो 10 अंगुल से लेकर के विराट से विराट, विशाल से विशाल काय शरीर वाला बन जाता है। जब बोध हुआ, आकर के बैठे, प्रणाम किया। भगवान ने धीरे से हास्य किया, आश्वासन दिलाया, कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के मथुरा रख लीजिए। और जैसे ही पहुंचे, शिविर में जाकर के रुके। सायंकाल का समय हो गया। नंद बाबा से बोले, बाबा हम मेला घूम आए। बोले, छोरा तेरी पल पल में शिकायत आवे, बलराम का हाथ पकड़ के जाना। ठीक है बाबा, मैं उंगली पकड़ के चला जाता हूं। सारे ब्रजवासियों को लिया भगवान ने। मार्ग में जा रहे थे,
सारे मथुरा में बात फैल गई, भैया पूतना को मारवे बारो आयो हो। जैसे ही लोगों ने सुना तो धाए धाम काम सब त्यागे, अपने अपने अटारियों में जाकर के खड़े हो गए। अब पुष्प का सिंचन करते जा रहे हैं। धाए धाम काम सब त्यागे, अपने अपने कार्यों से जो लिप्त था तुरंत कामों को छोड़ दिया, दौड़ा अटारी पे। कौन आया है? मनहुरंत नित लूटन लागे, मनहुरंत नित लूटन लागे। धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम मनहुरंत नित लूटन लागे, मनहुरंत नित लूटन लागे। अच्छा यही है पूतना को मार में मारो। आहा हा, छोरा तो नेक छोटो सो लागे। एक गोपी दूसरे से कहती है बड़ा नाम सुना था, अब जाकर के दर्शन हुए। इसने पूतना को मारा, 7 दिन का था। ब्रजवासी आगे गए, भैया कन्हैया नेक मुझको बता दो तो हम मेला जा रहे हैं। ब्रजवासी जब तक सुंदर कपड़े ना पहने, काहे के ब्रजवासी क्या चाहते हो? बोले भैया देखो मेला में लोग कितने सुंदर सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है। कन्हैया बोले चिंता मत करो, हमारे ही मामा जी का शहर है ये, और ऐसे वैसे नहीं है, यहाँ के राजा हैं हमारे मामा जी। इतना घोटाला किया हुआ है उन्होंने, बहुत संपत्ति है उनके पास में। मीडिया वाला तक को पता नहीं है हमारे मामा जी के पास में कितनी संपत्ति है। इतने में आ रहा था एक रजक धोबी। जय श्री कृष्णा। आप कौन? महाराज यहाँ के महाराज कंस के हम भांजे हैं, हमारा राम कृष्ण और ये बलराम है। अच्छा जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं मामा जी। तो जाएंगे, पर मामा जी क्या बताएं, इतनी जल्दबाजी में आए हुए कि हम अच्छे वस्त्र पहनना ही भूल गए। तो आप आपकी पोटली में से यदि कुछ वस्त्र निकाल के दे देते तो सुंदर वस्त्र हम भी धारण कर लेते। अब तो धोबी बिगड़ गया। उस रजक ने गालियां देना शुरू कर दिया। वन मृगो चराहा, अरे गाय को चराने वाले गवार वाले महाराज के दिव्य वस्त्रों को पहनने की चेष्टा कैसे की तुमने? बुद्धमंगल भाई बोला भैया कन्हैया, हम ब्रजवासी से कोई इतनी ऊंची आवाज में बात करे लगा तो जरा पूतना वाला एक हाथ भगवान ने जो लगाया तो धड़ कहीं गया और सिर कहीं उस। अब तो जितने भी धोबी थे, ओहो भैया, ये छोरा के हाथ में तो तलवार फिट है, एक झापड़ में ही सिर कहीं गया, धड़ कहीं गया, दौड़े दौड़े आए। भगवान ने कहा पोटली खोलो, जितने वस्त्र जिसको पहनना है सब पहनो। अब छोटे छोटे ब्रजवासी, 5 फीट के ब्रजवासी और 15 फीट के वस्त्र। अब वो जो पहने तो झाड़ू लगे, सारा कचरा समझ। भैया कन्हैया, बिना वस्त्र के अच्छे थे हम, हमारे वस्त्र पहने थे वे ही अच्छे थे, पहुंचा तो नहीं लगता कम से कम। मार्ग में जितना कचरा था वो सब झड़ के चला जा रहा है, चिंता मत करो। आगे बढ़े तो एक दर्जी सरकार सेवा का अवसर देते। मधुमंगल बोला देखा, एक हाथ का कमाल है, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। दर्जी ने तत्काल नाप लिया सबका सुंदर, अब बढ़िया व्यवस्थित पोशाक बना करके। अरे वाह कन्हैया, दूल्हा की तरह अब तो हम नजर आ रहे हैं। लेकिन भैया जब तक ब्रजवासिन के माथे पे थापक थुआ चंदन ना लगा हो, जब तक वो ब्रजवासी काहे कैसा कहलाएगा? क्या करना चाहिए? आगे बढ़े तो सैरेंद्री कुब्जा
देवी अपने हाथों में चंदन का कटोरा लिए हुए आ रही थी। भगवान की दृष्टि पड़ी, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसलिए उसे त्रिवक्र भी कहा जाता था। वक्र यानी टेढ़ा। कुब्जा का शरीर एक तो भंवर काला था, कुब्जायाम कमनीय रूप अधिकम, कुब्जा के पास रूप नहीं था, फिर भी भगवान ने उसे अपना बना लिया। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ गया फिर मैं उसे अपना बना लेता हूं। उसे आने में देरी हो जाएगी, मुझे उसको अपना बनाने में देरी नहीं होती। कुब्जा देवी आई, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, क्या आप हमारे माथे पे चंदन लगा देंगे? मल्यागिर चंदन सुंदर अपने हाथों से घोल करके कटोरा भर के महाराज कंस को नित्य प्रति ले जाती है। मार्ग में आज भेंट हुई तो कुब्जा ने अपने हाथों से लगाया। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया तू बड़ा कंजूस है। क्यों? जिस किसी से भी ले रहा है तो फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। अरे कुछ वापिस दे तो अपनी तरफ से। ठीक है कुछ देता हूं। दाऊ भैया बोले, कन्हैया कुछ मत कर, तू टेढ़ा और ये टेढ़ी 3 जगह से, तू काला यही भी काली, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और भगवान ने चंदन लगवाया, दाहिने हाथ से उसकी नाभि में और दूसरे हाथ से उसके कमर में हाथ को रखा और अपने दोनों श्री चरणों को उसके दोनों पैरों के अंगूठे को दबाया और जो एक झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। सारे ब्रजवासी बोले, वाह भैया अब तेरी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, अब तो तू बिहाव ही कर ले। कुब्जा ने हाथ जोड़ा, सरकार आप मुझे लोग देख करके अनेक प्रकार से वार्तालाप किया करते थे, मेरा उपहास उड़ाते थे, आज आपने मेरे को पूरी तरह सही कर दिया, शुद्ध कर दिया, जीवन मुक्त कर दिया। घर अवश्य पधारिए। भगवान बोले, अभी तो हम मामा जी से मिलने जा रहे हैं, लौटते समय अवश्य आएंगे। आगे बढ़े तो सुदामा नामक माली तुलसी की सुंदर माला लेकर के खड़ा हुआ था। सुदामा नामक माली ने सुंदर माला को धारण कराया और जैसे ही पहुंचे तो कुबलिया पीड़ हाथी यज्ञशाला पर कंस के द्वारा 67 हाथियों का बल जिन पर था, महावत सहित। और जैसे ही कंस के उन योद्धाओं ने देखा तो प्रभु ने कुबलिया पीड़ हाथी का पहले तो दांत तोड़ा और एक दांत को फेंका दाऊ भैया के पास और पुनः महावत को भी मार गिराया, कुबलिया पीड़ हाथी को भी, और यज्ञशाला में प्रवेश किया। जो धनुष रखा हुआ था प्रत्यंचा चढ़ा करके एक क्षण में प्रभु ने उसके 2 भाग में उसे परिवर्तित कर दिया। अब तो महाराज जितने भी सैनिक थे, सभागार थे, सब थर थर कांपने लगे। इतना विशाल काय धनुष को एक क्षण में बालक ने तोड़ गिराया। महाराज खबरदार, सावधान हो जाइए। और दोनों बालक वहां से 7 बजे सायंकाल में शिविर में आ गए। प्रातः काल हुआ, भगवान दोनों दाऊ भैया के सामने पुनः पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा आओ, और जा ही रहे थे कि आज सभागार में असंख्य लोग विराजमान थे। सभी अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे थे। कोई कह रहा था इतने दिनों बाद दिखे। देवकी वसुदेव ने देखा, अरे मेरे बालक आए हुए हैं। महाराज उग्रसेन को बंदी बना के रखा हुआ था। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना
जैसी जाकी रही भावे ना जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी जाकी रही भावे ना जैसी जागी रही भावना जैसी जिसकी जो भावना थी उसने उसी भाव से प्रभु के दर्शन किया। सल तोषल दोनों उचट करके सामने आए। कृष्ण बलराम ने दोनों के साथ में युद्ध किया। मुष्टिकाभ्याम से मुष्टिकाभ्याम, पद्माभ्याम से पद्माभ्याम, मुक्कों के द्वारा लातों के द्वारा दोनों का युद्ध होने लगा। गदा आदि अस्त्रों के साथ में जब युद्ध हुआ तो भगवान ने मुष्टिका प्रहार किया। एक वक्षस्थल पर जैसे ही मारा तो रुधिर वमन करते हुए दोनों नष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो महाराज मल्लशाला में अनेकों योद्धाओं के साथ में युद्ध हुआ। सभी को मार गिराया और इतने में ही ऊपर अटारी में बैठे हुए थे मामा जी। तो भगवान ने इतनी तीव्रता से दौड़ लगाई और अटारी पे जाकर के पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो झुकते बराबर ही कंस का मुकुट नीचे गिर गया। मुकुट के गिरते ही आज प्रभु ने मामा जी के केश पकड़ लिए और वह हाथ जोड़ के प्रार्थना कर, अरे भांजे तुमने इतने सारे वीर योद्धाओं को मार गिराया, मैं तो तुम्हारा मामा हूं। हाँ हाँ आप हमारे मामा जी हो, लेकिन जाके पग नहीं फटी बिमाई, जाके पग नहीं फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई, वो का जाने पीर पराई। मामा जी आज आपको कष्ट दिखाई दे रहा है, मृत्योर भयात, आज आपको मृत्यु का भय नजर आ रहा है। आपके सारे योद्धा नष्ट हो गए हैं। जिसके पैरों में कांटा चुभता है उसे ही वेदना का अनुभव होता है। आज आपको भय नजर आ रहा है। मेरी माँ जेल खाने से आपको कह रही थी भैया छोटे छोटे अबोध बालक हैं, तब आपको दया नहीं आई और आज आप अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहे हैं मेरे से। भगवान ने लिया, दोनों हाथों से उठाया, भूमि पर पटका, छाती पर बैठ करके ऐसा मुक्का मारा महाराज वक्षस्थल पर, रुधिर वमन करते हुए कंस महाराज भी गोविंदाय नमो नमः। अब तो सारी सेना जय घोष करने लगी। मथुरा के नरेश पधारे हैं, बोले श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। सभी को बंधन से मुक्त किया। मुक्त करते ही सर्वप्रथम माता पिता से मिले। माता पिता से मिलने के पश्चात नाना जी को भी बंधन से मुक्त किया। इतना दुराचारी कंस था, उसने अपने पिता तक को जेल खाने में बंद करके रखा हुआ था। महाराज उग्रसेन ने कहा इस दुष्ट का तो क्रियाकर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए आज पुनः क्रियाकर्म हेतु उसका संस्कार किया। क्या दोनों जो उसकी पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, दोनों मायके चली गई। आज विगत दिनों के बाद में 10 वर्ष 56 दिन हो चुके हैं। भगवान आज 10 वर्ष 56 दिन के हो चुके हैं। देवकी वसुदेव जी से मिल रहे हैं। माता ने अंक में भर लिया, वात्सल्य उमड़ गया। नंद बाबा को जाकर के प्रणाम किए, बाबा बहुत दिनों के बाद आया हूं, कुछ समय के पश्चात में आ जाऊंगा, आप यशोदा मैया को धैर्य बंधाना, कुछ दिन इनके पास भी रह लेता हूं। ठीक है बेटा। दोनों बालकों की चिंता हुई। वसुदेव जी ने सांदीपनी के यहाँ शिक्षा के लिए पहुंचाया। कृष्ण बलराम गए उज्जैन में जाकर के सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करी।
अल्पकाल विद्या सवाई। परमात्मा बनने के लिए, भगवान बनने के लिए षड ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और वो समस्त प्रकार की विद्याएं उन्होंने प्राप्त की। जब आने लगे तो अपने गुरुदेव से आज्ञा लेने पहुंचे। गुरु माता ने कहा कि गुरु दक्षिणा नहीं दोगे कृष्ण, आप बताइए क्या चाहिए। तब जाकर के उन्होंने कहा, गुरुपुत्र मिहानीतम आने अस्व, मेरे मरे हुए पुत्र को तुम ला सकते हो। भगवान बोले अवश्य, जब गुरु दक्षिणा देनी ही है तो जो आप कहेंगे बोला देंगे। भगवान बड़े वेग से गए समुद्र में। पांचजन्य नामक एक असुर था, उसका वध किया। यमपुरी पहुंच गए। यमराज से जाकर कहा गुरुपुत्र, उसको लाया। पांचजन्य नामक शंख साथ में लिया। गुरुदेव ये आपका पुत्र लीजिए। गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र दिया। वहीं उनकी भेंट होती है सुदामा जी महाराज से, जिसका चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। इस तरह प्रभु ने अल्पकाल में ही, बहुत कम समय में ही सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। दोनों भाई पुनः आए, मथुरा में निवास करते हैं। वहां के महाराज हैं उग्रसेन। बृहस्पति का बड़ा ही उद्भट विद्वान शिष्य था, जिसका नाम है उद्धव जी महाराज। वेदांत का ज्ञाता। उद्धव जी से भगवान जब अपने ब्रज की वार्तालाप करते तो वे कहते, किन गवार ग्वालों की बात करते हो कृष्ण, मैं शहर में रहने वाला आदमी। भगवान समझ गए कि उद्धव के पास में ज्ञान तो है लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम की अल्पज्ञता है। मित्र तुम नहीं जानते वे कितने अच्छे ब्रजवासी हैं। मेरा एक काम करोगे? हाँ बताओ। मेरा भेष बना करके तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, और यहां भी ब्रजवासी ब्रजांगनाएं प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। आज कृष्ण आएंगे, आज कृष्ण आएंगे। उद्धव कहने लगे मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सायंकाल होते ही लौट आऊंगा। ठीक है चले जाओ। भगवान ने अपने वे ही वस्त्र दिए, बैत दी, श्रृंगी दी, काली कंबली दी, रथ पे बैठाया, मोर का पंख लगाया, उद्धव को बढ़िया तैयार किया। एक ब्रजवासी वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था, देख रहा था। चिंता मत करो, जैसे कन्हैया का रथ आएगा मैं देखूंगा, उनके सन्निकट आते ही सब छिप जाना। जब वो कृष्ण आएगा तो हम कोई उससे वार्तालाप नहीं करेंगे। उद्धव जी महाराज का रथ आगे बढ़ा। वो भी ब्रजवासी की नजर पड़ी। ओहो आज कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है। सारे ब्रजवासी छिप गए। जो ऊपर वृक्ष में चढ़ा हुआ था वो पेड़ से नीचे उतरा। रथ के सन्निकट आते ही उसने इशारा दिया। अक्रूर जी का रथ रुका। उन्होंने पूछा नंद महल कहां है? सारे ब्रजवासी आए दौड़ करके और कृष्ण से लिपट गए। जैसे ही देखा तो कृष्ण तो है ही नहीं, ये तो उद्धव है। ये कृष्ण के रूप में बहरूपिया कौन आ गया? उद्धव ने परिचय कराया, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मुझे कृष्ण ने ही पहुंचाया है। क्या आप बता सकते हैं नंद महल कौन सा है? ब्रजवासी कहने लगे, अरे उद्धव जी आप नंद महल जाना चाहते हैं? ये जो गीला मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये जहां जाकर के समाप्त हो जाएगा, वहीं आपको नंद महल की प्राप्ति हो जाएगी। समझ लीजिएगा नंद महल आ गया। उद्धव ने पूछा ये गीला क्यों है? क्या पानी बहता है? उद्धव ये पानी नहीं है, ये प्रेमाश्रु हैं।
कृष्ण के विरह में प्रतिदिन ब्रजवासी रोते हैं, ये ब्रजंगनाएं प्रतिदिन उनकी याद में रोती हैं और वे कहते हैं हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, 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 पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। जय हो। प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संग्राम, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, चरणन की पूजा करे यही हमारा योग, चरणन की पूजा करे यही हमारा योग। इन चरणन की पूजा करे यही हमारा योग, चरणन की पूजा करे यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना, कानों में गूंजता रहे वो बंसी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ये उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है,
श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। ओ रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा श्याम हमारा काम। ओ रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में इस योग का नहीं कोई ठिकाना। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की, है उधो हमें ज्ञान की। वो थी न सुनाना हम प्रेम दीवानी है। जय हो। वो प्रेम दीवाना हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। उधो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना हम प्रेम दीवानी है। वो प्रेम दीवाना। उद्धव, तुम जिस वेदांत की बात कर रहे हो, तुम क्या जानोगे प्रेम क्या होता है? प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। जब भक्त और भगवान का एकाकार होता है, वहां जो प्रेम प्रस्फुटित होता है उद्धव, वहां ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। उद्धव गए, नंद महल में पहुंचे। यशोदा मैया ने बूढ़ी आंखों से देखा, अरे मेरा कन्हैया आ गया। जैसे ही देखा तो कन्हैया तो नहीं थे। उद्धव ने विचार किया, जो के साथ में बैठी हुई थी और वे कह रही थी, कितना निर्दयी है, काला काला मुरली वाला वह, उसे तो यही भी नहीं पता। ललिता, विशाखा आदि सखिया कहती हैं, किशोरी जी पुष्प में बैठे इस भौरे के देखो जरा, यह भौरा भी काला काला है और वो कृष्ण भी काला काला है। जिसे हमने इतना चाहा, इतना स्नेह दिया, प्रेम दिया, एक क्षण में ही हमारा त्याग करके चला गया। 2 दिन का कह करके गया था, आज तक नहीं आया। एक वृक्ष की झाड़ी के पीछे बैठ करके छिप करके सुन रहे थे। उद्धव जी, एक तो समय था कि बांसुरी बजाया, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, अर्धरात्रि में शरद ऋतु जैसी कोई ऋतु नहीं है महाराज।
किसी ने पूछा कि कौवा और कोयल में क्या भेद है? दोनों काले होते हैं, इनका भेद का पता कैसे चलेगा? का कह कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक का कयो। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, इस भेद को जानेंगे कैसे? तो कहा वसंत ऋतु समय प्राप्ते, जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो काका काका पिका पिका, कौवा काव काव करते रहता है, कोयल गोह गोह कह के उड़ जाता है। ये भेद पता चल जाता है। ऐसे ही षड ऋतुओं में शरद ऋतु बड़ी ही सुंदर और पावनी कही गई है। बारिश समाप्त हुई, शरद ऋतु का आगमन हुआ, ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा बारिश। अभी ग्रीष्म ऋतु में पंखा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, शरद ऋतु में कुछ नहीं चाहिए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, और नहीं तो अर्धरात्रि में बांसुरी बजा करके हमें बुला लिया। भगवान ने ऐसा सुंदर वेणुनाद किया, जो जिस अवस्था में थी अपने कार्य को छोड़ करके भागी। और भगवान ने पूछा स्वागतम भो महाभागा, अरे गोपी इस तरह कोई आता है क्या? क्या कर रही थी? मैं पति को भोजन करा रही थी, अधूरा भोजन करा के ही और भाग आई। एक सासू माँ को दवाइयां दे रही थी, 2 गोली शेष रख, बोले आप निकाल के खा लेना, भाग आई। एक पूरी तरह श्रृंगार भी नहीं की हुई थी, भाग गई। कृष्ण आप ऐसी बांसुरी बजाते हो, ऐसा वेणुनाद करते हो, कानों से जब हम सुनते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता और हम दौड़ लगा देते हैं। भगवान ने पहले तो स्वागत किया, स्वागतम भू महाभागा, आप सभी का बार बार स्वागत है। इतनी रात्रि में कोई पातिव्रता स्त्री क्या इस तरह से भ्रमण करती है? भाई भी घनघोर वन में, और पातिव्रत का उपदेश करने लगे। वाह, अब आपसे हम समझेंगे। आप जानते हो कृष्ण आप क्या हो? ये संसार के जो पति हैं वे पति हैं, और आप जगत पति हैं। गोपी शब्द का अर्थ ही होता है गोभी पिबती असविति गोपी, जिसने अपनी 10 इंद्रियों के द्वारा कृष्ण नाम रूपी रसामृत का पान किया है, उसे गोपी कहते हैं। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। गोपी इंद्रियों से परमात्मा के नाम रस का पान करना। इतने में आई किशोरी, इन्हें ऐसे लगा कि हमारे बिना तो कृष्ण रह ही नहीं पाते। भगवान आए, किशोरी जी ने कहा कि महाराज किस लिए बुलाया है घनघोर रात्रि में आपने? भगवान बोले कुछ दूर चलो, और ले गए। राधिका जी को अभिमान आ गया, अच्छा मेरे बिना भी श्याम सुंदर नहीं रह सकते। मान आते देख भगवान वहां से लुप्त हो गए। अब तो ललिता विशाखा आदि सारी सखियां खोजने लगी, कहां चले गए होंगे प्राण प्यारे, हमारे बिना तो रहा नहीं जाता है, गए होंगे तो कहां चले गए। वे गोपियां ही कहती हैं, गोप्या ऊचु जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। जयति तेधिकम्
राधे। राधे। दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकम् जन्मना प्रजा प्रयत इंद्रा शाश्वत रही दृशा सरसिजोदरा श्रीमुषा दृशा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका वरदने घ्नतो नेह किं बधा वरद विघ्नतो नेह किं बधा विसजलाप्यया व्यालराक्षसा विषजलाप्यया व्यालराक्षसा। ये गोपियां गई जब प्रभु उनके मध्य से लुप्त हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो वे यमुना के किनारे पहुंचती हैं। तुलसी के पास जाकर कहती है, अरे यमुना, तू नीली है, वे श्याम सुंदर भी नीले नीले हैं, तेरे पास तो अक्सर आया करते हैं, तूने कहीं श्याम सुंदर को आते हुए देखा है क्या? रो रो करके बुरा हाल है महाराज, खोज रही हैं।
यमुना ने कहा मैंने तो नहीं देखा। आज तुलसी के पास पहुंची। तुलसी, तेरे से तो बड़ा स्नेह है श्याम सुंदर का, कहीं तो देखा होगा। तुलसी ने भी कह दिया मेरे पास भी नहीं आए हैं। ना खालू गोपिका नंदनो भवान, ना खलु गोपिका नंदनु भवान। अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, बिखर सारथि दो विष्णु गुप्तये, बिखन सारितो विश्वगुप्तये। जयति तेधिकं जन्मना व्रजा, सयात इंदिरा शाश्वतत्री। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा, प्रियत इंदिरा शाश्वतत्री। भागवत में 5 प्रकार के गीत हैं, इसे गोपी गीत कहा जाता है। किशोरी जी कहती हैं जयति तेधिकम जनमना प्रजा। एक तो ऐसी अहद की कृपा की है कि ब्रज में जन्म दे दिया, जहां श्रयत इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी ही जहां पर क्रीड़ा करती है, विचरण करती है। अरे शरद उदास साधु जात सस, कभी किसी के होगे के नहीं होगे। विष जला प्याद व्याल रक्षसात, अच्छा खासा काली देह पे वह काली अपने परिकर के साथ में रहता था। आप पहुंच गए उसे भगाने के लिए, क्या बिगाड़ा था आपका? विष जला प्याद व्याल राक्षसात, और कह दिया उससे जाओ रमणक दिख चले जाओ, मेरे श्री चरणों का निवास तुम्हारे ऊपर मैंने बना दिया है, आज से कोई नहीं मारेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हमें छोड़ करके चले गए। जब रोया बुरा हाल हो गया, तब भगवान प्रसन्न हुए। किशोरी जी ने पुकार लगाई, प्रभु शरीर है, देह में मान आ ही जाता है, प्रत्येक देहधारी को आता है। हमसे भूल हो गई श्याम सुंदर, अब तो आप हमारे किनारे आ जाएं, दर्शन दे दें। तब भगवान प्रकट हुए, सभी गोपियों ने जाकर के आलिंगन किया, हृदय से लगा लिया। आप जिन्हें साधारण समझ रही हैं, वे जगत नियंता है।